सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। पाप और पुण्य, यह एक सच्ची और वास्तविक घटना पर आधारित का वृत्तांत है। यह वृत्तांत आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति के गहन रहस्यों पर आधारित है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार पाप और पुण्य का माप करना इंसान के लिए संभव नहीं है और किस तरह से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस वृत्तांत में दर्शाया गया है कि जब इंसान सांसारिक जीवन के मोह से परे होकर परमात्मा की ओर एकाग्र होता है, तभी उसकी आत्मा का कल्याण संभव है। पथिक निरंकारी जी का यह संदेश बहुत प्रभावशाली है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही हम अपने जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और इसी से हमारे पाप और पुण्य बराबर हो सकते हैं। यह वृत्तांत भावनात्मक रूप से गहन है और यह प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन की महत्ता को समझें और सही मार्ग पर चलकर अपने आत्मकल्याण की दिशा में कदम बढ़ाएं, जिसको पथिक द्वारा कलमबद्ध किया गया है। इस वृत्तांत में पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन ये वृत्तांत पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। इसमें व्यक्त किए गए विचार वास्तविक जीवन के अनुभव और लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित है। सच्चाई और वास्तविकता की इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। इस सच्ची घटना का वर्णन उन भक्तों के लिए भी है जो ये मानते हैं कि जब तक उनके पाप और पुण्य बराबर नहीं होते, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। आइए इस घटना को ध्यान से सुनें और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ें। एक दिन मैं एक निरंकारी महापुरुष बद्री जी की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय एक सज्जन मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर लौटे और उन्होंने पहले बद्री जी को और बाद में मुझे भी प्रसाद दिया। बातचीत के दौरान बद्री जी ने मेरा परिचय उन सज्जन से कराया। बद्री जी ने उस सज्जन की आदत का जिक्र करते हुए कहा कि पथिक जी, ये भाई साहब हर मंगलवार को मंदिर से लौटते वक्त मुझे प्रसाद देना नहीं भूलते। ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है, परंतु क्या बद्री जी ने भी कभी आपको कुछ प्रसाद आदि देने की कोशिश की है? उस पर वो सज्जन बोले, क्या बात कर रहे हो पथिक जी, भला बद्री जी मुझे प्रसाद कैसे दे सकते हैं? मैंने पूछा, क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा, क्योंकि बद्री जी तो कभी मंदिर ही नहीं जाते। आप मजाक क्यों कर रहे हो पथिक जी? तब मैंने बद्री जी से पूछा, बद्री जी, क्या आपने कभी इनको सतगुरु से मिला अमोलक प्रसाद देने की कोशिश नहीं की, जिसको पाने के लिए निरंकार का अंश कही जाने वाली आत्मा का कल्याण हो जाता है? तब बद्री जी ने कहा, पथिक जी, कई बार प्रयास किया है, परंतु क्या? बद्री जी कहने लगे, ये भाई साहब मानते हैं कि जब तक इनके पाप और पुण्य बराबर नहीं होंगे, तब तक वे परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपके पाप और पुण्य का बराबर होंगे? तब वो सज्जन बोले, नहीं, ये तो भगवान के अलावा किसी को पता ही नहीं। फिर मैंने उनसे कहा, तो क्या इंसान को कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, या फिर हम इस अमोलक कहे जाने वाले जीवन को क्यों ही व्यर्थ में गंवा देंगे? तब सज्जन ने कहा, इतना तो पता है कि मानव जन्म में ही ईश्वर को पाया जा सकता है, परंतु। मैंने पूछा, परंतु क्या? सज्जन बोले कि वही पाप और पुण्य। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा मापक यंत्र है जिससे पता लगाया जा सके कि फला सज्जन के इस वक्त पाप कितने और पुण्य कितने प्रतिशत पर हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मापक यंत्र तो बना ही नहीं। मैंने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके पाप और पुण्य कब बराबर हो सकते हैं। मुझे उत्सुकता भरी नज़र से देखते हुए वो सज्जन बोले, तो बताओ, जल्दी बताओ, क्यों इतनी देर कर रहे हो? उनकी उत्सुकता देखकर मैंने कहना शुरू किया, जैसे अभी परमात्मा को पाने की चाहत में आपको कुछ और सुझाई नहीं दे रहा है। इस वक्त आप संसार, परिवार, दोस्त, सगे संबंधी या संसार की किसी भी वस्तु से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त
आपकी हालत ठीक उसी प्रकार से है जैसे तराजू के दो पलड़ों में जब हम कोई वस्तु तोलते हैं तो पूरा ध्यान तराजू के कांटे पर रहता है। अगर कांटा थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमारा नुकसान हो सकता है। मान लो तराजू आपका मन है और उस मन रूपी तराजू के पलड़े में एक और पाप और दूसरी तरफ पुण्य है, और कभी ये पलड़ा भारी तो कभी वो पलड़ा भारी, दोनों ऊपर नीचे डोल रहे हैं। अचानक आपके कानों में एक आवाज़ आती है कि आओ रब के दर्शन कर लो। यहाँ परमात्मा को दिखाया जाता है। ईश्वर हमारे बहुत करीब है, इसे जाना जा सकता है। ठीक यही वक्त है जब आपका पूरा ध्यान मन वचन कर्म छोड़कर केवल प्रभु को पाने के लिए लगा रहता है। इस वक्त आप पाप पुण्य, दुख सुख, जाति पाति, अमीर गरीब आदि सोचों से परे होकर केवल परमात्मा के बारे में ही विचार कर रहे होते हैं। यही वो समय है जब आपकी मन रूपी तराजू के दोनों पलड़े स्थिर हो जाते हैं और कांटा इस बात का इशारा करता है कि जितना तू लेने आया था ये उतना ही है। कह सकते हैं कि इस वक्त आप के पाप और पुण्य बिल्कुल बराबर हैं। आप उस वक्त अगर मन का कहा सुनकर ठहर गए तो परमात्मा मिलेगा। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की इलाही दात को पाकर आपके मन रूपी तराजू के पलड़ों की स्थिति बदल जाएगी और जिन पाप और पुण्य की आप बात कर रहे हैं, ब्रह्म यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के बाद जिस पलड़े में पाप थे वहाँ ज्ञान स्थापित हो जाएगा और जिस पलड़े में पुण्य थे वहाँ आपके कर्म आ जाएंगे। फिर आप इस संसार में इस निराकार के दर्शन करते हुए ज्ञान और कर्म के द्वारा पुण्य अर्जित करते हुए इस संसार रूपी भवसागर को पार हो जाएंगे। जैसे पवित्र अवतार वाणी में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। फिर ये जीवन आपका एक श्रृंगार की तरह खिल उठेगा। फिर केवल आपकी इस आत्मा का ही कल्याण नहीं होगा, अपितु आपकी बोलचाल, व्यवहार, दृष्टिकोण सभी में ऐसा परिवर्तन आप स्वयं में महसूस करेंगे। परंतु कहकर कुछ देर के लिए मैं चुप हुआ तो जिज्ञासु ने पूछा, परंतु क्या पथिक जी? परंतु अगर आपने उस वक्त कानों में पड़ने वाले उस संदेश को जिसमें कहा गया था कि आओ रब के दर्शन कर लो को सुनकर भी अगर अनसुना कर दिया तो फिर वही तराजू के पलड़ों की तरह जिंदगी में दोलन गति शुरू हो जाएगी और आप भ्रमों में पड़कर इस अमोलक जीवन को कोड़ियों के भाव लुटाकर इस जहान से एक दिन रुखसत हो जाओगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद ये आत्मा आपको धिक्कारेगी, आपको स्वार्थी कहेगी। अपने मतलब को पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ भी आप गए, जहाँ जहाँ भी आप झुके, ये झुक गई। लेकिन जब इसके कल्याण की बात आई, इसकी मुक्ति की बात जब आई, तब तुमने नए नए बहाने बनाए और फिर से इस आत्मा को योनि में भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जरा सोचो, इस शरीर को त्याग कर निरंकार का अंश कही जाने वाली ये आत्मा इसमें विलीन कैसे हो पाएगी? क्योंकि इसको तो इसके घर का पता ही नहीं चला, क्योंकि आपने आत्मकल्याण के लिए तो कुछ किया ही नहीं। दौलत, शोहरत और झूठी शान को दिखाने में ही पूरा समय व्यर्थ में गवा दिया। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन अमोलक सांसों की ये लड़ी टूट जाए। इस माया के भ्रम से खुद को बाहर निकालो और आत्मकल्याण के हेतु सतगुरु की शरण में आकर कण कण में रमे हुए इस राम को जानकर अपने जीवन की इस यात्रा को सफल करो और इस आत्मा को भी आवागमन के बंधनों से मुक्ति दिलाओ। यही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये कहकर दास ने अपनी वाणी को विराम दिया। साथ संगत जी, ये वृत्तांत आपको कैसा लगा? अपनी अमूलक राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं। आपके स्नेह और आशीर्वाद की कामना सही राकेश पथिक, निरंकारी, सहारनपुर। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।